आकांक्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भविष्य की खबरें। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। खबर जालौन के एट से। विकासखंड डकोर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा धुरट में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री बजरंग रामलीला समिति के तत्वावधान में भव्य और मनोहरी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आज गुरुवार को बाहर से आए रामलीला कलाकारों ने लंका दहन की लीला का अद्भुत और सुंदर मंचन किया। जब राम भक्त हनुमान ने लंका को जलाया तो पूरा वातावरण के उद्घोष से गूंज उठा। दर्शक इस अद्भुत नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रामलीला मंचन के विशेष दृश्य। रामलीला की शुरुआत श्रद्धाभाव से आरती के साथ हुई। उसके बाद श्री सीता जी की खोज, जटायु उद्धार, शबरी संवाद, वन में ऋषि मुनियों से मिलन, सुंदर सुग्रीव मित्रता, वाली वध, लंका दहन का रोमांचक मंचन। रामलीला कलाकारों ने इन प्रसंगों को ऐसे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया कि दर्शक कल होगा और भी भव्य मंचन। ऑलराउंडर रामलीला कलाकार श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि कल होने वाली लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन और भी अति सुंदर और भव्य होगा। रामलीला में अहम भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार: श्री राम का अभिनय कुंवर महाराजुरी श्री लक्ष्मण गोविंद पांडे, श्री सीताजी शिवराम सहाव, सुग्रीव मुकेश शबरी, दंगल बाली स्थानीय कलाकार रामशरण, रावण श्यामाचरण पाल, हनुमान जी सीताराम आचार्य तारा हमीद मंचला, जामवंत चंद्रशेखर वर्मा। नृत्य कलाकारों में करिश्मा खानपुर, मनोज सोनी खुरारा और वीरू परवां खारूस का नृत्य शानदार रहा। रामलीला बसराम कैलाश मस्ताना, ढोलक पर संगत पवन मस्ताना। सिरसा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक श्री श्री वहमात हनुमान जी महाराज चौफरा धाम धुरट के पावन सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में ग्राम प्रधान धुरट विकास कुमार पालीवाल, डॉ कृष्ण गोपाल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, नीरज पालीवाल, विश्वनाथ शर्मा और समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। यह भव्य आयोजन सिर्फ एक लीला नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और भक्ति का संगम है। अब सबकी निगाहें कल की लीला पर टिकी है। क्या लक्ष्मण शक्ति का मंचन दर्शकों को और भी भाव विभोर करेगा। बने रहिए भविष्य की खबरें के साथ। रिपोर्ट के श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो, जालौन। दिखाया है इसलिए गीत गाते कायू कि मारे हेते बसे जिनके मन माही और तिन कहो जगे दुर्लभ कछूना थे। इनके द्वारा हमें एक दिन बहुत बड़ा भरोसा दिया गया था कि हे राम, मैं तुम्हारी यही रहकर रक्षा करूंगा। लेकिन आज इनकी दशा किसने की है? इनके पंख किसने काट दिए? कहो गिरिराज, ये तुम्हारी दशा। तुम आओ। हाँ गिरिराज, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। क्यों? आखिर ये दशा तुम्हारी? बस बताऊंगा। बता। पेड़ की शाखा पर बैठे एक नारी कंठ की आवाज रोने की आई। मैं उड़ा तो देखा, वो जनक नंदिनी थी। नाथ दशानन ने यह की ते तल जनक सुना अति कुलवी घोर था हमारा, उसका घोर संग्राम हुआ। उसके ही द्वारा मेरे ये पंख कतर दिए गए। मैं जनक नंदिनी की रक्षा नहीं कर पाया। बस अब तक यही प्राण रुके थे। अब मैं आपके धाम की ओर जाना चाहता हूँ। नहीं रहेगी जहाँ हो
चरण रेखा। ये कुमार लक्ष्मण, ये आवाज है लक्ष्मण। माँ वसुंधरा की ओर तू देखो, यहाँ की भूमि रक्त रंजित, ऐसा लगता है यहाँ कोई विशाल युद्ध हुआ हो लक्ष्मण। क्या हो सकता है? और ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो भैया के समीप चलकर देखना चाहिए। है लक्ष्मण, भैया गीधराज, कुमार लक्ष्मण देखो, ये वही गीधराज है जो हमारे ऊपर पत्रकार महोदय जी के द्वारा आरती, और जो भी आना चाहते हो समय समाप्त है, कुछ क्षण शेष रह गया है। जो आना चाहते हो शीघ्र आए। आइए, कुछ क्षण शेष है। जो माताएं बहने भाई बंधु आना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि शीघ्र आए। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े श्रद्धा विश्वास साथ बोले, और हाँ जल्दी आइए बहन, जल्दी आइए भक्ति से। कातिल मेहंदी कहाँ चली गई? नहीं रक्षा तुम सदैव कहा करती थी, हे प्राणनाथ, तुम मेरे जीवन के आधार हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन आज कहाँ चली गई मुझे छोड़कर मेरी सीता? ये खगोमृग है तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूट कर बतला दे, तुमने कोकिल देखी कि हे हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राजे हंसनी को सिंहो मत गरजो, कह दो इतना देखा है मैं थली घड़ी को। हे कुटी कुटी तू ही बदला, वो इधर गैया इधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानंद की किशोर चकोर गई। सीते कहाँ चली गई मेरी नादरी? कि हे खगोमृग है मत पर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मेरी, मृग जैसे नयन हे वैदेही, तुम्हारे नयनों की ओर जब हम देखते थे तो अपने जीवन में अपार प्रसन्नता महसूस करते थे। लेकिन आज कहाँ चली गई? कि सुनो सिया तो दुनिया और हर सिया सकाली युवा जुबिराजू। सीते जिस समय तुम हमारे माए भाग की ओर बैठ जाती थी तो हे सीते, ये हंसों का जोड़ा संसार में सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन ये हंसों की जोड़ी हमारी सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती थी। कहाँ
चली गई मेरी जीवन। हे लक्ष्मण, जानकी हमारा जीवन थी लक्ष्मण, जानकी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते लक्ष्मण। आज तुम्हारी वो हालत हो गई है लक्ष्मण। मैं आज जब रोते रोते ऊपर की ओर देखता हूँ लक्ष्मण, तो भगवान सूर्यदेव मुझे धिक्कारते कहते, राम तुम कैसे सीता के पति थे जो आज तुम अपनी पत्नी सीता की रक्षा न कर सके।